फॉर्मर सूट एक्सप्लेनेशन 1। फॉर्मर सूट मतलब जो पहले डिसाइड किया गया था। रेस जुडिकेटा को अप्लाई करने के लिए आपको 4 एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहला, कॉम्पिटेंट कोर्ट वो था या फिर नहीं था, मतलब फॉर्मर सूट जो डिसाइड कर रहे हैं वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट था या फिर नहीं था। दूसरा, जो पार्टीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था वो सेम है या फिर नहीं है। तीसरा, मैटर एंड इशू सेम है या फिर नहीं है। चौथा, ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस क्या था। और 5th पॉइंट, फाइनल डिसीजन कब आया। ये 5 पॉइंट को सबसे पहले देखा जाएगा रेस जुडिकेटा को अप्लाई करने के लिए। अभी देखिए दूसरा पॉइंट, दैट इज सेम पार्टीज। सेम पार्टीज ये एक्सप्लेनेशन 6 पर बोला गया है। इस पॉइंट का आपको 4 चीज याद रखना है। सबसे पहला, ये पॉइंट का फाउंडेशन है दैट प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जजमेंट एंड डिक्री binds the parties and previous। दूसरा पॉइंट एक केस लॉ है दैट ईश्वर दास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये केस में कहा गया था दैट पार्टीज मस्ट बी कॉमन। सो रेस जुडिकेटा अप्लाई होने के लिए कॉमन पार्टीज होना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट एक इलस्ट्रेशन। सपोज ए बी को सू किया है रेंट के लिए और बी बोलता है ए कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, लैंडलॉर्ड है सी। ए उनका टाइटल प्रूफ नहीं कर पाता है, सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। ए बाद में जा करके एक और सूट फाइल करता है, डिक्लेरेशन ऑफ इट्स टाइटल टू द प्रॉपर्टी। अब ये सूट बार नहीं होगा या फिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इसको बार नहीं करेगा। अभी यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले दैट रेस जुडिकेटा वर्सेस को प्लेंटिव, रेस जुडिकेटा वर्सेस को डिफेंडेंट्स, रेस जुडिकेटा वर्सेस प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट। तो रेस जुडिकेटा बिटवीन को प्लेंटिव इसका मतलब क्या, ध्यान से समझिए। फरहान, राजू एंड रैंचो 3 दोस्त थे। ये 3 मिल करके वायरस इसके अगेंस्ट एक केस फाइल किया और तीनों केस फाइल करके बोले दैट वायरस के नाम पर जो डिक्री है वो डिक्री ये लोगों के कोई भी राइट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। और अभी वायरस कोर्ट में जा करके कंटेंट करते हैं दैट फरहान और राजू के कोई भी राइट नहीं है, कोई भी ओनरशिप वगैरह कुछ भी नहीं है, बट रैंचो का पूरा अधिकार है। और ये सुनते ही फरहान और राजू वहां से चल जाते हैं। और यहीं पे अगर बाद में जा करके कभी फरहान या फिर राजू को लगता है नहीं यार चल हम लोग फिर से जा करके केस वगैरह करते हैं, तो ये सुना नहीं जाएगा क्योंकि ये लोग अपना अधिकार रेलिंक्विश कर दिए हैं। क्योंकि ये सेक्शन 11 के द्वारा बार्ड होगा बिटवीन को प्लेंटिव्स, क्योंकि ये तीनों के तीनों पूरा प्लेंटिव्स ही तो थे। इसे ही बोला जाता है रेस जुडिकेटा बिटवीन को प्लेंटिव्स। और को डिफेंडेंट मतलब इसको ही अगर आप उल्टा कर देते हो तो ये तीनों अगर डिफेंडेंट की पोजीशन पर होते हैं तो वो को डिफेंडेंट हो जाएगा। और प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट मतलब जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट पर कोई भी रिलीफ या फिर क्लेम प्लेंटिफ के द्वारा नहीं किया जाता है। अगर कोई भी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड किया जाता है इनके अगेंस्ट पर, वो एक रेस जुडिकेटा हिसाब से ऑपरेट नहीं होगा इन सब्सिक्वेंट मैटर। सो यहाँ पर रेस जुडिकेटा ऑपरेट नहीं होता है। और अभी यहाँ पर सेम टाइटल मतलब सेम कैपेसिटी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज ए एक केस फाइल किया है बी के अगेंस्ट पर, ये कहते हुए दैट सी के उत्तराधिकारी यानी कि एयर हूँ मैं अंडर कस्टमरी लॉ, ये सूट बार्ड होगा क्योंकि सेम पार्टीज का एंगल यहाँ पर चला आता है। और अभी लास्ट कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट दैट कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब जो कोर्ट में आप केस फाइल किए हो उनके पास पूरा पावर है आपका केस डिसाइड करने का, डिसाइड करके जो रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो उसको देने का। तो यहाँ पर अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट होता है तभी रेस जुडिकेटा का बार अप्लाई होगा, और अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं होता है तब कोई भी रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। मतलब अब सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हो। और अभी सपोज अगर कोई कोर्ट का लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, सो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, क्या वहाँ पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा? जी हाँ, वहाँ पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। 1976 में एक्सप्लेनेशन 8 को ऐड करके इसको बोला गया है। अभी यहाँ पर क्या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जहाँ पर है वहाँ पर रेस जुडिकेटा बार होगा? तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन मतलब वहाँ पर भी रेस जुडिकेटा का बार लगेगा। और यहीं पे आपको कुछ केस लॉ सपोर्ट करना पड़ेगा आपके आर्ग्यूमेंट या फिर आंसर को। सबसे पहले नोबिन माझी वर्सेस तेला माझी कैलकाटा हाई कोर्ट, यहाँ पर बोले थे दैट जहाँ पर एक कोर्ट के पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर रेस जुडिकेटा का बार अप्लाई नहीं होगा। बट केरला हाई कोर्ट इन द केस ऑफ पीवीएन देवकी अम्मा वर्सेस पीवीएन कुन्ही रामन, यहाँ पर बोले अगर यहाँ पर लिमिटेड जुरिस्डिक्शन भी है
वहां पर भी बार अप्लाई होगा। अगर हम लोग नैरो तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं कि मतलब अच्छा नहीं होगा, तो देखिए एक कॉन्ट्रडिक्शन था। कैलकाटा हाईकोर्ट बोल रहा है नहीं होगा, अब केरल हाईकोर्ट बोल रहा है होगा। तो फाइनली इसको डिसाइड किया गया इन द केस ऑफ सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दैट यहाँ पर भी रेस जुडिकेटा का बार अप्लाई होगा। और अभी सपोज एक कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, क्या वहां पर रेस जुडिकेटा बार करेगा? यस, वहां पर भी रेस जुडिकेटा बार करेगा। और अभी नेक्स्ट कंडीशन दैट इज हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। इसका मतलब क्या? मतलब फाइनली डिसीजन दिया गया है केस को सुन करके। सो मेरिट के ऊपर केस को सुना गया था या फिर नहीं गया था, इसको मद्देनजर रखा जाएगा। इन द केस ऑफ अब्दुल्ला असगर अली खान वर्सेस गणेश दास, ये पर्टिकुलर केस को जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा। और इसी के साथ 3 कंडीशंस मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर्मर सूट में कोर्ट मेरिट के ऊपर डिसाइड किए थे या फिर नहीं किए थे। दूसरा, अगर वहां पर स्पीकिंग ऑर्डर दिया गया था तो वहां पर बार होगा, और अगर वहां पर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था तो बार नहीं होगा। तो ये इक्वेशन को याद रखिए, नो स्पीकिंग ऑर्डर नो बार, नो मेरिट नो बार। सो जहां पर स्पीकिंग ऑर्डर मेरिट दोनों ही है, डेफिनेटली बार काम करेगा। मेरिट मतलब जो कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड को एक्सटेंड करके विचार कर रहा है, डिसीजन दे रहा है, ठीक है, इसको ही बोला जाएगा। अभी कुछ एग्जाम्पल देखिए जहां पर ये बार अप्लाई नहीं होगा। इन द मैटर ऑफ टैक्सेशन, हेबिस कॉर्पस, कॉम्प्रोमाइज डिग्री, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज नजर आता है तो वहां पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। फ्रॉडुलेंट डिक्री फ्रॉड करके लिया गया है, वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और अभी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन, क्या यहाँ पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है? बॉम्बे गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस जगन्नाथ पांडुरंगा, यहाँ पर बोला गया था यस, यहाँ पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। अभी यहाँ पर लास्ट पॉइंट दैट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। 1976 अमेंडमेंट एक्ट से पहले ये अप्लाई नहीं होता था। सिंपल जनरल जो प्रिंसिपल्स था वही अप्लाई किया जाता था, बट 1976 के बाद ये कहा गया दैट रेस जुडिकेटा डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर ऐड किया गया है। और अभी ये रहा कुछ एडिशनल पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर। रेस जुडिकेटा इन रिट पिटिशन, रेस जुडिकेटा इन PIL, रेस जुडिकेटा इन टैक्सेशन मैटर, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा एंड रिट पिटिशन। तो इसी के साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।